हेलो एवरीवन, इस नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुजीत आप लोगों के सामने नए ब्लॉग के साथ मैं आज कुछ नए टॉपिक को लेकर के आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये है आज का टॉपिक है कि शिक्षा व्यवस्था आज का जो है ना, ये इंजीनियरिंग्स को लेकर के जो है बहुत जैसे अफवाह जो है ना वो फैल रखा है कि इंजीनियरिंग कुछ नहीं है। यार इंजीनियरिंग्स बहुत कुछ है, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। अगर इंजीनियर्स है तो ही सब कुछ है। सुई से लेकर के बड़े बड़े अंतरिक्ष की जो मशीनें हैं ना, वो सारे इंजीनियर्स ने बनाया है। और इंजीनियर्स का इसीलिए एक पहचान है। पहले जो देख लो मोबाइल कीपैड होती थी और अभी लैपटॉप, वो सारे जो है चेंज जो आया है वो सारे इंजीनियर्स ने किया है। और इसीलिए इंजीनियर्स का जो है वैल्यू बहुत अधिक है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और हाँ, मैं अभी जो इंजीनियर्स जो नए बन रहे हैं, इस इंजीनियर्स में एक चीज़ की खामियां है, वो है अभी की नई जो है मशीनें हैं उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वो सबके पास सारी नॉलेज जो भी है पुरानी नॉलेज है, क्योंकि कॉलेजेस जो है वो नई चीज़ पढ़ा नहीं रही, उसकी सिलेबस अपडेट नहीं है। अगर सिलेबस ही अपडेट नहीं है तो इंजीनियर्स तो वही बनेंगे जो 5 साल पहले के थे। उसके बाद सारे नॉलेज 10 साल पुराने हैं। तो सबसे पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था को ये चाहिए कि हमारे सिलेबस को अपडेट करे इंजीनियर्स की, और उसे सबसे पहले उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज जितना हो सके बेहतर देने की कोशिश करें। तभी इंजीनियर्स में नई बदलाव आएगी और नई कुछ जानने को मिलेगा। भाई इंडिया तो छोड़ो, बाहर में भी जाए हमारे इंजीनियर्स है, इंडिया के ही है और वो काम कर रहे हैं। और वो काम इसीलिए इसके पास अभी नॉलेज कम होगी अलग बात है, बट दिमाग उसके बहुत टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों को है कहते हैं ना, ग्राउंड लेवल को उन्होंने मजबूत बना रखा है। और इसीलिए उसकी खासियत यह है कि वो 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस के बाद वो इंजीनियर्स इतनी बेहतर बन जाते हैं कि बाहर में जो है आउट ऑफ इंडिया जा कर के भी अपना एक नई मुकाम हासिल करते हैं। हर एक एग्जांपल आपके पास है ही कि कौन कौन ऐसे हैं जो कि बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ के जो हेड है वो भी इंडिया से ही है हमारे। तो इंजीनियर्स के पास दिमाग की कमी नहीं है, और इसीलिए है कमी नहीं है कि वो जो है एक छोटी छोटी चीज़ों पे अपने दिमाग को बार बार चला रखा है। मैं हर किसी से ये कहना चाहूँगा, चाहे जो भी ब्रांच में हो, एक बार इंजीनियरिंग जरूर करें। ये पिछली बार हमने सुना था, वो सही बोला था जो भी कोई बोला था कि इंजीनियरिंग्स करना वाजिबी है, हर कोई को करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा दिमाग जो है और अधिक चलेगा। और जो हमने आपने बताया था, आपसे मैंने बताया था कि सिलेबस को लेकर के और यहाँ की प्रैक्टिकल को लेकर के बेहतर होनी चाहिए। क्योंकि अभी जो है कॉलेज में जो है जो भी चीज़ चल रही है वो तो पुरानी चल रही है, और उसके पास ये नॉलेज नहीं हो पा रहा है कि कंपनी में जो इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, कौन सी सॉफ्टवेयर चल रही है, क्या चल रही है, नहीं चल रही है, क्योंकि सारे पुराने किस्से पिटे। अगर ये काम को लेकर के मतलब कॉलेजेस को लेकर के ये हिदायत दिया जाए और रूल बना दिया जाए कि आपको मंथली, कम से कम वीकली हो या मंथली हो, कंपनी विजिट करवाना है। सेकेंड ईयर के बाद ही करवा दो, कोई बात नहीं, 2 साल ना भी कराओ। तो इससे क्या होगा, 2 साल में उसको जो है इंडस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। क्योंकि कोई भी कॉलेज जो है अभी इंडस्ट्री विजिट नहीं करवाता, बहुत कम ही करवाता है। अगर वो करवाए तो दिमाग भी खुलेगा और उसे समझ में आएगा कि इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, और उसको लेकर के भी जो है 2 साल जो है ये देगा, उस पर एफर्ट देगा कि हम बेहतर करेंगे और क्या चल रहा है वो चीज़ को लेकर के हो जाए। 2 साल एक्स्ट्रा भी मेहनत करेगा, चाहे सिलेबस अभी जो भी कम से कम इस चीज़ को लेकर के। तो कॉलेज को भी एक एग्री होनी चाहिए, उसे इंडस्ट्री में जाए विजिट बार बार करवाए। जब तक विजिट नहीं होगी तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है बेहतर, क्योंकि नई मशीन के बारे में उसे जानकारी नहीं है। अभी भी है कि ऑटोमेशन में है, रोबोटिक्स वगैरह, हैंडलिंग कितना कुछ आ रखा है। सॉफ्टवेयर में भी देख लो, टेल में क्या क्या है, बहुत कुछ आ रखा है। तो सिमुलेशन के पाइथन है, ये है, वो है, मतलब उस चीज़ की जो है ना जानकारी बेसिक तो हर किसी के पास होना ही चाहिए। और जो जिस सिलेबस से लेकर के मतलब कि जिस सिस्टम से लेकर के वो रिलेटेड है इंजीनियर्स, उसे उसमें बेहतर होनी चाहिए। और वो चीज़ को लेकर के कॉलेज को सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ पे, तभी हमारा इंजीनियर्स बेहतर करेगा। और बात रही वैकेंसी जॉब को लेकर के, ये अभी के टर्म में जो है कमी नहीं है जॉब की, सिर्फ लेने वाले होनी चाहिए, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए।
अगर आपके पास नॉलेज है तो आप इंजीनियरिंग का डिग्री लेने के बाद अच्छा जॉब ले सकते हैं। हो सकता है कुछ दिक्कत होगी, 2 साल 3 साल जो है दिक्कत होगी, और उस सीखने को आप एक्टिव हो, अगर सीखना चाहते हो तो फिर अच्छा मिलेगा जॉब। इंजीनियरिंग फील्ड कोई ख़राब नहीं है, अब भी मैं यही कहना चाहूँगा। अभी का जो है ये शिक्षा व्यवस्था जो है ना, जो जिस तरह से डम हो रखा है, इसी को लेकर के जो है आदमी परेशान है। इसे जॉब ना दिख रहा है, इंजीनियर्स ये इस स्ट्रीम में जा रहा है, उस स्ट्रीम में जा रहा है। वो सबके लायक है, सारे स्ट्रीम के लायक इंजीनियर्स होते हैं, इसीलिए वो इंजीनियर्स है हर जगह यहाँ ना मिला जॉब तो दूसरी जगह वो ले ही लेते हैं जॉब। देखो कोई भी इंजीनियर्स वैसे बैठे नहीं है, नाम का है, कोई इंजीनियर्स कहता है कि ये कुछ नहीं कर पा रहा। और मैंने सबसे मेन टॉपिक इसका इंजीनियर्स को लेकर के ही मैंने इस चीज़ को मैंने ब्लॉग बनाया था। धन्यवाद। मैं इससे ज़्यादा अब मैं क्या बताऊँ, जो भी मैंने बताया मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए इंजीनियर्स को लेकर के। जो गलत अफवाहें हैं उसे ही सब बंद करें, फालतू चीज़ ना बोले। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।